नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज का जो वीडियो है, इसे देते हुए मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है, लेकिन वो एक कहावत है कि भुक्तभोगी ही जानता है कि तकलीफ़ क्या होती है। इसके पहले कोविड के अंदर मैं खुद संक्रमित हुआ, 10 दिन हॉस्पिटल रहा और जैसे तैसे करके निकल के आया, लेकिन मेरा हेमोग्लोबिन 10 से 9.5 से ऊपर आज भी नहीं है। उसके बाद मैं और भी बीमार हुआ क्योंकि ताकत टूट गई थी और जैसे तैसे करके मैं आपके सामने हूँ। और फिर वो ही कोरोना ही समझ लीजिए, आप डेंगू समझ लीजिए, स्वाइन फ्लू समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, इसके पहले जो कोरोना था उससे ये कमज़ोर नहीं है। तो देखो, कुछ सावधानी आपकी रक्षा के लिए मैं कुछ जो जानता हूँ वो उपाय बता रहा हूँ। हो सकता है कि मैं फिर बता पाऊँ या नहीं पाऊँ, क्योंकि अब के जो लपेट में आ गए हैं हम, जो पहले के भुक्तभोगी हैं, तो ऊपर ही जाना पड़ेगा भगवान के यहाँ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जयपुर के एक डॉक्टर ने, जिनका मैं नीचे नाम लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उन्होंने 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ दे करके और रोगी की प्लेटलेट्स बढ़ा करके उसे नॉर्मल किया। वो दवाइयाँ जो उन्होंने 3 दवाइयों के नाम बताए और पेपर के अंदर भी न्यूज़ आई, उस पेपर की कटिंग भी मेरे पास आई, जो कोई मंगाना चाहे मैं दे दूंगा। एक इत्तेफाक की बात है कि मैंने अपने घुटनों के दर्द के लिए कॉम्बिनेशन बनाया, वही कॉम्बिनेशन उस डॉक्टर ने रोगियों को देके उसको खतरे से बाहर किया, ठीक किया, प्लेटलेट्स बढ़ाए और रोगी ओके हो गया, जिसकी न्यूज़ बनी। तो वो दवाइयाँ ये है, आप देखो, मैं पढ़ के भी बताऊंगा आपको। ये मैंने 8 दिन पहले बना ली थी। मैंने तो अपने घुटनों के लिए बनाई, लेकिन ये सब में काम करेगी, ये आप बना लो और रोज़ इसकी सुबह और शाम को निरोग अवस्था में खुराक लेते रहो। आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। ब्राइनिया एल्बा 200 पोटेंसी, रस्टक्स 200 पोटेंसी और यूपोटोरियम परफोलेटम 200 पोटेंसी। ये 3 ही दवाई है। तो जिनके शरीर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वो इसको 3 दफ़े लें। और ये जो आने वाली मुसीबत है, लाहौर के अंदर लॉकडाउन लग गया, बहुत केस आ गए और करीब करीब, मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, बाकी मास्क लगाओ सावधानी से और अच्छी क्वालिटी का मास्क लगाएं। और देखो, काम है, बाजार जाइए, आप बिना काम न जाएं। तो ये तीनों दवाइयाँ आप बना लो और हर एक निरोग व्यक्ति को एक खुराक तो देनी ही देनी है। 2 सुबह शाम दो तो और ही अच्छा है। इसके अलावा एक दवा जिसका नाम है आर्सेनिक एल्ब 30 पोटेंसी, उसकी भी आप इस तरह से बना लो। तो एक तो ये आपके टेबल पे पड़ी है, एक के फिर आधी घंटा का अंतर दे दें, 1 घंटे का अंतर। तो आर्सेनिक एल्ब 30 पोटेंसी, 1 खुराक सुबह, 1 खुराक रात को। ये अगर आप पहले से ही लेना शुरू कर देंगे तो भगवान ने चाहा तो आप संक्रमित नहीं होंगे। अगर हो भी गए तो उसकी ताकत कम रहेगी और इनको लेने से आपको कोई नुकसान नहीं। मैं
इनके नाम आपको डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। और ये कमज़ोर नहीं, देखो ब्राइनिया जो है ये हर तरह की खांसी, हाथ पांव टूटे फूटे और जरा सी हरकत से तकलीफ होती है, उन सब रोगों को ये ठीक करती है। रस्टॉक्स ब्राइनिया का भाई है, ब्राइनिया सिस्टर है, रस्टॉक्स उसका भाई है। ये जो नमी की वजह से ये वायरल जो भी चीज़ फैलती है, घुटनों का दर्द नमी से दुखता है, ठंड की वजह से दुखता है, तो रस्टॉक्स 200 उन सबको ठीक करता है। और तीसरी दवाई यूपोटोरियम परफोलेटम, जो कि डेंगू, शेंगू, वायरल, फ्लू, जितने तरह के बुखार हैं उन सब का ये नाश करने वाली दवा है यूपोटोरियम परफोलेटम 200 पोटेंस। तो तीनों का ये समावेश है। तो इसकी 10 गोली आप बना के ले लें, या इन तीनों की ये गोलियों में बना लें, सबसे अच्छा है। और सावधानी रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि अपने देश के अंदर यह मुसीबत ना आए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब बाजू वाले के तकलीफ़ है तो कुछ अपने को भी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई खुशी से वीडियो नहीं दे रहा, न ये कहता हूँ कि सब्सक्राइब करो। मैं सिर्फ इसलिए वीडियो दे रहा हूँ कि मेरे पास ताकत नहीं तो अनुभव है। 57 साल का अनुभव है, 50 साल का अनुभव है, उसका निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो भी मेरा वीडियो सुनेंगे वो लाभ उठाएंगे। तो मैं अगर मौजूद रहा तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, न रहा तो मेरी आत्मा प्रसन्न होगी। और आप लोग ये जो मैं कह रहा हूँ इसको सत्य मानो और अपना ध्यान पान रखो। बाजारी कोई चीज़ मत खाओ, न पिज़्ज़ा खाओ, न गोलगप्पे खाओ, न मांस खाओ, न मटन खाओ, न चिकन खाओ, न कुछ और खाओ। घर की साग रोटी गर्मा गर्म खाओ, ठंडी कुछ चीज़ मत खाओ। इतनी सावधानी रखो तो आप ठीक रहेंगे। नहीं सावधानी रखेंगे तो श्री हनुमान जी महाराज की फिर जैसी इच्छा है वैसा ही होगा, उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। और एक निवेदन और, आजकल धर्म के नाम पे अंधे हुए जा रहे हैं लोग। कथाओं के अंदर ये एक तरह का फैशन चल गया, कथाओं में तो जाते ही जाती हैं औरतें, उनको ये फिक्र नहीं भी घर पे काम करना है। कथा खत्म होने के बाद में कथावाचक से ऐसे ऐसे प्रश्न करती है कि शर्म आनी चाहिए, कथावाचक को भी शर्म आनी चाहिए, और जो उनसे सवाल करती है औरतें उनको भी शर्म आनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, धार्मिक मामला है, ना किसी का नाम बता पाते हैं न किसी का। और तो इस तरह के कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए, 20 दिन के लिए ये सब जाना बंद करो। अपने घर के अंदर बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, उनकी सेवा करो, अपने घर में रहो, क्या डर है। लेकिन बाहर जाने की आदत पड़ गई, घर में सासू ससुर को चाय टाइम पे नहीं, बाकी कथा पे तो टाइम पे पहुंचेगी। और फिर महाराज कहेंगे आप बहुत खूबसूरत हो। अरे खूबसूरत है तो वो क्या करेंगे, कृष्ण तो नहीं है। बहुत देख देख के और शर्म से डूबे मरते हैं हम, बाकी कुछ भी नहीं कह सकते। मामला धार्मिक होता है, इसलिए आपको यही कहेंगे कम से कम बाजार में जाओ, होटल का खाना न खाओ, और गर्म किया हुआ पानी पी सकते हो, या जैसा भी घर का पानी है वो पियो, साग रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, इसी में फायदा है। और सावधानी बरतना पहला इंसान का कर्तव्य है, क्योंकि जब घर में चोर ही घुस जाएंगे फिर तुम लकड़ी ढूंढोगे उनको पीटने के लिए, कुछ नहीं होगा। तुम्हें पहले से ही अपने लकड़ी या तलवार जो भी है उसको रेडी करके रखना होगा।
ताकि दुश्मन को तुम आते ही खत्म कर दो। अपन भारत देश के वासी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म, जय श्री मेरे हनुमान जी महाराज। संसार पे कृपा करो, सब पे कृपा दृष्टि बसाओ, किसी को कोई तकलीफ ना हो, यही मेरी प्रार्थना। हे बालाजी महाराज, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो।